नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और ये टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये है एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अपना लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में टीजीटी बीजीटी को क्वालिफाई किया है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन हुआ क्या कि जब वे अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले और जब मैंने उनसे पूछा कि एग्जाम कैसा हो गया, तो उनका जवाब था कि मैं तो 125 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं तो क्वेश्चन ही 105 अटेम्प्ट कर पाया, कोई कह रहा है 110 अटेम्प्ट कर पाया, यानी वो 125 तक पहुंच ही नहीं पाए। आप समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपको गिवन टाइम में गिवन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और वो आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास एक अच्छी स्किल होगी टाइम मैनेजमेंट की। आप कैसे अपने समय को उस हिसाब से पहले से ही माइंड में मेकअप करके ले जाएंगे, उस कोडिंग को दिमाग में करके ले जाएंगे, तभी आप 125 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि डिफिकल्ट टास्क है। अभी हिंदी का पेपर है, मैं हिंदी की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट सारे ही बराबर वैल्यू के होते हैं। मान लीजिए हिंदी का है, तो उसमें क्या है कि आपने पढ़ा, अगर आपको आता है तो ठीक है, टिक कर देंगे, वरना आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इनमें क्या है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी न्यूमेरिकल टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस वजह से आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमेरिकल वाले पेपर्स के अंदर। ऐसा जनरली देखा भी गया होगा, आपके साथ भी होगा। आप क्या देखेंगे कि जो शुरू का 1 घंटा है, आप उसमें बहुत स्लो स्लो चल रहे होंगे, और लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि 1 घंटा बचा है तो आप बहुत फास्ट करेंगे। और गलतियां सबसे ज्यादा जो होती हैं वो उसी घंटे के अंदर होती हैं जो दूसरा वाला होता है। दूसरे वाले घंटे में गलतियां होने का यही कारण है कि आप इतना तेजी से पेपर सॉल्व करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है कम और क्वेश्चन होते हैं ज्यादा। फिर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना, वो उन क्वेश्चनों में होती हैं, कभी आपने नॉट को नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में पूछ लिया विच इज नॉट द करेक्ट, और आपने पढ़ लिया विच इज करेक्ट, हो गया गलत। कभी कभी पढ़ लिया आउट ऑफ द 4 में से कौन सा फास्ट है, आपने फास्ट को नहीं पढ़ा, स्लो वाला देख लिया। बहुत सारे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा नहीं, डिक्रीजिंग पे लगा दिया। ये तब होता है जब आप जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये कब होता है? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। हालांकि हर किसी का अपना एक तरीका है पेपर को सॉल्व करने का। मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, आपका जो तरीका है आप उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन मैं केवल एक सजेशन दे सकता हूं कि आप पेपर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, सबसे पहले तो आपको इस विश्वास के साथ जाना है कि टाइम पे पेपर मिल जाना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं कि जिस टाइम मैंने पेपर दिया, 2021 की बात है, जब मैं टीजीटी का पेपर देने गया, तो मुझे 5 मिनट पेपर बाद मिला। वो भी तब जब हमें हंगामा करना पड़ा। आप समझ रहे हैं? हमें हंगामा करना पड़ा पूरी क्लास में। सबसे ज़्यादा मैंने किया कि भाई पेपर क्यों नहीं देना है आप। तब जाके पेपर आया 5 मिनट बाद। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डेस्परेट रहिए कि भैया 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। वेल लगते ही आपके हाथ में पेपर होना चाहिए, वरना हंगामा कर देना कि भाई हमें टाइम पे पेपर चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में आपको वो टाइम नहीं देंगे, पेपर छीन लेंगे। पहली चीज़, टाइम पे आपको पेपर मिल गया, हम ये मान के चलते हैं कि आपको टाइम पे पेपर मिल गया है। अब आपको करना क्या है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पेपर सॉल्व करने के, जितने लोग उतने तरीके, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पहले उन क्वेश्चनों को चुनिए जो आपको आते हैं। देखिए, अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितनी देर में हो जाएगा। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को करिए जो जल्दी हो जाएंगे, लास्ट तक यही करते चलिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है? आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जनरली आप देखेंगे होता ही है। क्या होता है? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और बीच में आके वो अटक गया, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फटाफट से उस क्वेश्चन पे नंबर डालिए। यानी जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उस पर 2 चीज डालिए, नंबर और पेज। वो क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे था। जैसे आप पीछे पेपर होते हैं ना रफ के लिए, उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका पेज नंबर तुरंत ही पेज नंबर लिख दिए, 42 पेज पे था या 3 पेज पे था, 8 पेज पे था। इससे क्या होता है, ये आपको बाद में फायदा करेगा। मान लीजिए आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, अब आप उन क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत तेजी से आते हैं, फटाक आप कर पाएंगे। इससे 2 चीज़ें हैं, पहली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा,
दूसरी, आप बहुत तेज़ी से जब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कठिन क्वेश्चन करने के लिए टाइम होगा। पूरे पेपर में कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उन पर गोला सर्किल करते जाइए, जो आ रहे हैं लेकिन आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग है उन पर भी गोला करते जाइए, फटाफट फटाफट लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक पहुंचने के बाद फिर से पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। अब उन क्वेश्चनों को करिए जो आपसे नहीं हुए थे या बीच में इटक गए थे। अब मैंने आपको बताया ना कि आप क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे और पेज नंबर डाल लेंगे, तो इससे ये रहता है कि अब आप उसमें मगज मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास सॉल्व है। कभी कभी क्या होता है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें पता ही नहीं कहाँ सॉल्व किया है ना, और या हमने सॉल्व कर रखा है, यही नहीं पता कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो आपके पास नंबर हो कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रखा है। पहली बार में आपको सारे 125 तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर दोबारा पेपर खोल लो, दोबारा पेपर में आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों को करिए, ठीक है, उन्हें करते जाइए। फिर भी अभी भी उन क्वेश्चनों को फिर से छोड़ना है जो डिफिकल्ट हैं, जो आपसे नहीं हो रहा ना छोड़ दो। और लास्ट में उन क्वेश्चनों पर तुक्का लगाइए, नेगेटिव तो है नहीं, उन क्वेश्चनों पर तुक्का लगाइए। हालांकि मैं आपको तुक्के लगाने के भी तरीके बता दूंगा, आप कैसे तुक्के लगा सकते हैं, कैसे 4 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने तुक्के को सही होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप हमसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।